प्रमेय 10.6 त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है यानी संगामी है और वह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। दिया है एक त्रिभुज ए बी सी और हम एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ। ए बी सी की दो माध्यिकाएं बी ई और दूसरी हो गई सी एफ। बी ई और सी एफ बिंदु जी से जाती है, गुजरती है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है ए डी त्रिभुज ए बी सी की तीसरी माध्यिका है। जैसे कि हमने पहले बताया कि संगामी सिद्ध करने के लिए दो माध्यिकाएं बी ई और सी एफ जी से गुजरती है। हम ये सिद्ध कर दें कि ए डी है वो इसकी तीसरी माध्यिका है, तो तीनों माध्यिकाएं जी से गुजरेगी यानी तीनों माध्यिकाएं संगामी होगी। हमें दूसरी बात इसमें एक बात तो ये सिद्ध करनी है और दूसरी बात ये सिद्ध करनी है कि इनका संगामी बिंदु जो जी है वो संगामी बिंदु जी है वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। यानी इस बिंदु को जी की बजाय हम ले लेते हैं ओ, बिंदु ओ से गुजरती है ओ, तो ये हो जाएगा ए ओ अनुपात ओ डी बराबर 2:1, बी ओ अनुपात ओ ई बी ओ अनुपात ओ ई बराबर भी 2:1 हो, सी ओ अनुपात ओ एफ बराबर 2:1, बी ओ अनुपात ओ ई बराबर 2:1। तो ये हमें दो बातें सिद्ध करनी है इसमें। इन बातों को सिद्ध करने के लिए हम रचना इस प्रकार करते हैं कि ए डी को इस प्रकार आगे बढ़ाया कि ए ओ बराबर ओ जी।
ए ओ बराबर ओ जी, ये पॉइंट जी हो गया, बी जी और जी सी को मिलाया तथा बी जी और जी सी को मिलाया, बी जी और जी सी खींचा। उत्पत्ति सर्वप्रथम लेते हैं त्रिभुज ए बी जी, त्रिभुज ए बी जी में, ए बी जी में, इस त्रिभुज ए बी जी में ए बी का मध्य बिंदु एफ, ए बी का मध्य बिंदु एफ और ए जी का मध्य बिंदु ओ, ये तो हमें दिया है, और ए बी का मध्य बिंदु एफ और ए जी का मध्य बिंदु ओ, ए ओ बराबर ओ जी, ए ओ बराबर ओ जी है, यानी रचना से ये हमें रचना में दे रखा है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। इसलिए इन मध्य बिंदु एफ ओ को मिलाने वाली रेखा ओ एफ समांतर होगी, तीसरी भुजा होगी इसकी बी जी, ओ एफ समांतर होगी बी जी, या इसको हम कह सकते हैं कि ओ सी समांतर होगी बी जी, ओ सी समांतर बी सी। क्यों? क्योंकि ओ सी इस ओ एफ को बढ़ाने पर, यानी उसी का भाग है, एफ सी का ही भाग है, इसलिए ओ सी समांतर हो गई बी जी, ये बी जी हो गया। इसको समीकरण नंबर लिखा 1, और ओ एफ है वो तीसरी भुजा बी जी की क्या हो जाएगी, आधी, ओ एफ बराबर होगी 1/2 बी जी, ये समीकरण बन गया 2। पुनः त्रिभुज लेते हैं हम, त्रिभुज ए जी सी में, त्रिभुज ए जी सी में ए सी का मध्य बिंदु क्या होगा, ई, क्योंकि ए सी पर माध्यिका कौन सी है, बी ई है, तो ए सी का मध्य बिंदु हो गया ई। त्रिभुज ए जी सी में ए सी का मध्य बिंदु ई, ये हमें दिया है माध्यिका, बी माध्यिका के हिसाब से, और ए जी का मध्य बिंदु है, ए जी का मध्य बिंदु वो है रचना से। तो इसी प्रमेय से त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है, तो इसलिए इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ओ ई, ये ओ ई वो समांतर होगी तीसरी भुजा, ओ ई इनको मिलाने वाली ओ ई है वो इस तीसरी भुजा जी सी के समांतर होगी, जी सी, या हम इसको कह सकते हैं कि ओ ई को आगे बढ़ा रहे हैं, ये इधर हो गया बी ओ
बी ओ समांतर जी सी, ये समीकरण बन गया 3। और साथ में ओ ई है वो आधी होगी, ओ ई बराबर होगी 1/2, ओ ई है वो जी सी की आधी हो जाएगी, तो 1/2 जी सी, ये समीकरण बन गया 4। अब हम देखते हैं समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 व 3 से स्पष्ट है। एक में देखिए, एक में है ओ सी समांतर बी जी, ओ सी समांतर हो गई बी जी के, और 3 में है बी ओ समांतर जी सी के, बी ओ समांतर हो गई जी सी के। तो इसका मतलब हो गया ओ बी जी सी एक समांतर चतुर्भुज है। 1 और 3 से ये स्पष्ट हो गया कि ओ बी जी सी, ओ बी जी सी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ओ जी और बी सी इसके विकर्ण है, ओ जी तथा बी सी इसके विकर्ण हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, इसलिए डी, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो डी इसका क्या हो गया, बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए डी बी सी का मध्य बिंदु है। और डी बी सी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ए डी बी सी पर माध्यिका है, जो हमारे पहली बात सिद्ध हो गई। ए डी त्रिभुज बी सी की तीसरी माध्यिका है। अतः ए डी बी सी पर माध्यिका है। इसमें पहली बात इति सिद्धम। अब हम देखते दूसरी बात के लिए। तो दूसरी बात के अंदर हमें ये पता है कि ओ बी जी सी समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें ओ जी है, ओ जी बराबर होगी, क्योंकि जी मध्य बिंदु है, तो ओ जी बराबर हो जाएगा डी जी, ओ जी बराबर हाफ ऑफ ओ डी, ओ जी ओ बी जी सी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ओ जी, क्योंकि ये मध्य बिंदु ओ जी है, वो ओ डी का क्या होगा, डबल होगा, या ओ जी बराबर हो जाएगा, या ओ डी कहते हैं इसको, क्यों लिखते हैं, ओ डी बराबर 1/2 ओ जी, ओ जी, यानी ओ डी है वो ओ जी का आधा होगा, क्योंकि डी है वो ओ जी का मध्य बिंदु है, तो ओ डी बराबर 1/2 ओ जी हो गया, ओ जी। चूंकि ए ओ बराबर ओ जी, ए ओ बराबर ओ जी रचना से, इसलिए ओ डी बराबर 1/2 ओ ए, या इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 1/2 ओ ए बराबर ओ डी, ए ओ बटा ओ डी इधर फेंक दिया ओ डी, तो बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इधर जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, 2/1। तो इस तरह से ओ ए अनुपात ओ डी बराबर
2:1। जो हमें दूसरी बात में AO बराबर OD बराबर 2:1। इसी प्रकार हम अन्य को सिद्ध कर सकते हैं कि BO बराबर OE बराबर 2:1। तो यहाँ देखिए कि हमारे पास समीकरण नंबर 2 में देखिए OF बराबर 1/2 BG है। OF बराबर 1/2 BG और OE बराबर 1/2 GC है। पहले देखिए चूंकि OE बराबर 1/2 GC, तो यहाँ GC देखिए GC, तो GC किसके बराबर होगी? BO के बराबर हो जाएगी। GC बराबर BO समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं। OB और GC दोनों समूह भुजाएं हो गई। BO और GC समूह भुजाएं हैं, तो ये होगी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो ये हो जाएगा OE बराबर 1/2 BO, और उसको भी हम इस तरह से लिख दें कि 1/2 BO बराबर OE और BO बटा OE बराबर ये हो गया, ये 1/2 इधर आएगा तो 2/1। तो इस प्रकार AO अनुपात OD बराबर BO अनुपात OE बराबर CO अनुपात OF बराबर 2:1 इति सिद्धम।